सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुतल्लिक समाअत। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लार्जर बेंच का मतलब ये नहीं कि पहले फैसला करने वाले जजेस इसमें शामिल नहीं होंगे। 3 रुकनी बेंच फैसला करे तो नजरसानी में उनके साथ मजीद 2 जजेस केस सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल का अपने दलाइल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 2002 का क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसमें भी नजरसानी और अपील का फर्क बरकरार रखा गया है। आपके दलाइल आपकी अपनी कही बातों से मुतसादिम नजर आते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अपील में केस को दोबारा सुना जाता है, हमें इस मसले को हल करना चाहिए। सवाल यह है कि नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल पीर को भी दलाइल जारी रखेंगे। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार सदर से वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को देने का बिल सेनेट में कसरे राय से मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 के शेख 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मुंतकिल करने की मुखालफत। शहजाद वसीम ने कहा कि पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर दे सकते हैं। इस हवाले से पहले से कानून मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देना मुनासिब नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 1973 में इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने कानून में इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। ज़ियाउल हक ने तरमीम की कि इलेक्शन तारीख सदर देगा। बिल में सदर के आइन में मौजूद किरदार को नहीं छेड़ा गया। जहां आइन खामोश है वहां इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली से मुतल्लिक बिल सेनेट से मंजूर। बिल के तहत आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहां नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। किसी भी अदालत के फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। जमात इस्लामी और पीटीआई की मुखालफत। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम पर स्पेसिफिक है। इस बिल से आर्टिकल 62 और 63 को गैर मौसर किया जा रहा है। शहजाद वसीम बोले, किसी फर्द से मुतल्लिक कानून साजी अच्छी कानून साजी में शुमार नहीं होती। आइन की तशरीह अदालत ने करनी है। पीपल्स पार्टी की फस्तायत और मैंडेट पर डाके के खिलाफ आज मुल्क गिर यौम स्याह मनाया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि इस जाली इंतखाब को कलअदम करार देकर नया शेड्यूल जारी किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 15 जून जमहूरी तारीख का बदतरीन दिन है। जमहूरियत का गला घोट दिया। हुकूमती जबर व तशद्दुद और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से अवामी मैंडेट पर कब्जा किया गया। पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि उसने अपना मेयर मुसल्लत कर लिया है और अब मामला खत्म हो गया है तो वो किसी खाम ख्याली में ना रहे। हम हारे नहीं, जीते हैं। शिकस्त उनको हुई है। हाफिज नईम को वोट ना पड़ने के जिम्मेदार हम नहीं। पीटीआई के आपस में इख्तिलाफात हैं जिसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। यह काम हाफिज नईम का था कि वो सबको एतमाद में लेते। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जिन अरकान के अगवा का हम पर इल्जाम लगता रहा वो तो मीडिया से राब्ते में थे। ये शुरू से ही बज़िद थे कि उन्हें मेयर बनना है। इनके कारकुन 9 मई की तरह बैग भर के सामान लाए थे। पहले से ही धमकियां दी जा रही थी कि हंगामा किया जाएगा। पूरी इलेक्शन मुहिम में कई पीटीआई अरकान से मेरी मुलाकात हुई। मैंने खुद उनको कहा कि पीपल्स पार्टी को वोट ना दें। समुद्री तूफान का खतरा टलने लगा। तेज हवाओं और बारिशों के असरात बरकरार। केटबंदर पर हवाओं की शिद्दत बढ़ गई। बिजली के पोल गिर गए। पर वक्त इनखला के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हॉक्स बे और मुबारक विलेज के साहिल पर ऊंची लहरें। समंदर में तोगयानी से साहिल पर खड़ी कश्तियों को भी नुकसान। ठट्ठा के साहिली इलाके में 3 से 4 फीट पानी घरों में दाखिल। मकली, ठट्ठा, बदीन और करीबी इलाकों में तेज बारिश। थरपाकर में 15 घंटे से 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पेपर जॉय कमजोर होकर साइक्लोनिक तूफान में तब्दील। आज शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। और टेस्ट क्रिकेट की तारीखी एशेज सीरीज का आज से आगाज। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आज दोपहर 3 बजे बर्मिंघम में टकराएंगी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के दरमियान 72 एशेज सीरीज हो चुकी, जिनमें से 34 में ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की जबकि 32 सीरीज इंग्लैंड के नाम रही। 6 एशेज सीरीज बेनतीजा रही।